चलिए स्टार्ट करेंगे। तो ये पेपर आपके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एग्जाम का है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो लिखो सब लोग। तो टॉपिक का नाम देना रिवीजन। रिवीजन। अपन पहले पकड़ रहे डिजाइन ऑफ सर्कुलर कॉलम, या डिजाइन ऑफ कॉलम हेडिंग दे दो, ठीक है। ये भी अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो तुमको कोई भी क्वेश्चन जम जाएंगे। लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, रिसेंट पेपर का। डिजाइन अ सर्कुलर कॉलम। डिजाइन अ सर्कुलर कॉलम टू कैरी एक्सियल लोड ऑफ एक्सियल लोड ऑफ 1400 किलो न्यूटन। 1400 किलो न्यूटन। M20 कंक्रीट है एंड Fe415 का स्टील है, ठीक है। अनसपोर्टेड लेंथ आपको दी हुई है। अनसपोर्टेड लेंथ बराबर 3.5 मीटर लिखा हुआ है। वो बोलता प्रोवाइड प्रोवाइड 1.5% स्टील। प्रोवाइड 1.5% स्टील। एक मिनट। लिखा है 1.5% ऑफ ग्रॉस एयर, लिखा है ऑफ एजी फॉर कंप्रेशन स्टील लिखा है। वर्डिंग पे ध्यान देना, फॉर कंप्रेशन स्टील। चेक फॉर मिनिमम एसेंट्रिसिटी। सर एक बार 15% के बाद बताओ ना। क्या? प्रोवाइड 1.5 है, 15 नहीं है, 1.5% है ऑफ हाँ एजी। 1.5। 1.5% ऑफ एजी है, मतलब ग्रॉस एरिया, फॉर कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट फॉर कंप्रेशन स्टील। चेक फॉर मिनिमम एसेंट्रिसिटी। ये आप कॉपी करो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको ट्राई करो। मैं 1 मिनट में आता हूँ। स्टार्ट करें। क्या लिखा है, चन्ने पढ़ो। Design a circular column to carry axial load of 1400 kilonewton, हम्म M20 and Fe415. ठीक है। Unsupported length is equals to 3.5 meter. हम्म Provide 1.5% of steel of A gross from the for compression steel. Check for minimum eccentricity. सर्कुलर कॉलम बोल दिया, मतलब डायमीटर लगेंगे अपने को। एक्सियल लोड बोला है। एक्सियल लोड मतलब सादा लोड है, वर्किंग लोड है। पी दिया है सेफ लोड, बराबर। कितना दिया है? 1400 किलो न्यूटन। इसको आप कन्वर्ट कर लो फैक्टर्ड में। 1400 इंटू क्या करूंगा? 1.5 1.5 2 निकालो कितना था। 2100 ये आता है 2100। किलो को 10 पावर 3 न्यूटन। kilonewton. एफ सी के कितना है? 20 20 है। एफ आई कितना है? 415 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अपने को लेंथ दिया है 3.5 मीटर, मतलब 3500 मिलीमीटर। वो बोलता है 1.5% स्टील देना है, मतलब जो स्टील का एरिया है AFC, वो है 1.5%। किसका? ग्रॉस एरिया का। स्टील का एरिया वो है 1.5% पूरे कॉलम की एरिया का, ठीक है। एंड बोलता है चेक फॉर मिनिमम एसेंट्रिसिटी परफॉर्म करना। मेरे को बताओ, अगर स्टील है 1.5%। सर क्या बोला, एक बार वापस बताओ ना। सॉरी, सुना नहीं। सॉरी। उसने बोला है कि स्टील का परसेंटेज 1.5 है, 1.5 है पूरी एरिया का। पूरी एरिया का 1.5% क्या है अपना? स्टील का एरिया है। अगर स्टील का एरिया 1.5% है तो कंक्रीट का एरिया कितना रहेगा बताओ?
98.5। 98.5। 98.5 मतलब कंक्रीट का एरिया बराबर 100 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? 1.5 सब्ट्रैक्ट करोगे ना, जो भी बचेगा परसेंटेज वो रहेगा ग्रॉस एरिया का परसेंटेज। सो कंक्रीट का एरिया विल बी 98.5% ऑफ ग्रॉस एरिया। बोलो इसमें कोई डाउट है तो पूछो। एनी डाउट? स्टार्ट करें? पहला सर स्टेप बताओ। यही कैच था ना इसमें, अभी वो पीटी वाला प्रॉब्लम है ना ये, जैसे जिसमें परसेंटेज दी हुई रहती है, एग्जैक्ट हाँ हाँ अमाउंट नहीं दिया रहता है। करेक्ट। पहला है साइज ऑफ कॉलम। पहला स्टेप क्या है? साइज ऑफ कॉलम। कॉलम का साइज दिया अपने को, सॉरी कॉलम का साइज निकालना है अपने को, है ना? और ये सर्कुलर कॉलम है। बोलो पीयू क्या था? पीयू का फॉर्मूला क्या था? 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई ए सी। पीयू कितना आ रहा? 2100, 10 पावर 3 है। 0.4 एफ सी के है 20। कंक्रीट का एरिया बताओ कितना है? कंक्रीट का एरिया कितना है? 98.5% मतलब अपॉन 100 किसका? ग्रॉस का। प्लस 0.67 एफ आई कितना है? 415। ए सी कितना तुमने? 1.5% है। हाँ सर, तो 0.015। हाँ 1.5 लिख रहा हूँ मैं, ऑफ ए ग्रॉस। उत्कर्ष इसको सॉल्व करो, ग्रॉस एरिया निकालो कैलसी में। सर 174,263.01 आ रहा है आंसर। 1 174,263.01। आ रहा है सबका आंसर? बोलो। हाँ। ठीक है, अब ये कॉलम सर्कुलर है, तो सर्कल कॉलम का ग्रॉस एरिया बताओ कितना होता है? 5/4 d का स्क्वायर। तो 174,263.01 बराबर 5/4 d का स्क्वायर। सॉल्व करो, डी निकाल लो। मिलीमीटर पे आंसर आएगा। फोर 471.03। राउंड अप कितने पे करूं? 480 पे कर दूं क्या? बोलो करो कॉपी का। तो इसको हमने 480 पे राउंड अप कर लिया, ठीक है? चलता है, राउंड अप चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर सर कितने में करूँ राउंड राउंड ऑफ? 480 पे। बहुत ज्यादा नेक्स्ट नहीं हो गया? नहीं चलेगा। चेक फॉर मिनिमम एसेंट्रिसिटी। चेक फॉर मिनिमम एसेंट्रिसिटी।
आंसर एमएम में आएगा ना इसका? हाँ, बोलो मिनिमम एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको थ्योरी में पूछेगा कि राइट द आईएस क्लॉज फॉर मिनिमम एसेंट्रिसिटी। थ्योरी में क्वेश्चन आएगा, देखना इसका, लिख के दे रहा हूं पर थ्योरी क्वेश्चन, राइट द आईएस क्लॉज फॉर मिनिमम एसेंट्रिसिटी। बहुत लोगों ने पूछे ही मेरे से, गवर्नमेंट था ना क्वेश्चन। तो बोलो ई मिनिमम का फॉर्मूला क्या था, एल अपॉन 500 प्लस डी बाय 30 लिखो। डी की यहाँ पे डायमीटर है, यूजुअली हम बी लिखते हैं, मतलब लेटरल डायमेंशन बाय 30। एल कितना बेटा, सर 3500। बाय 500, 480 बाय 30। तो सर उसमें आंसर यही लिखना है, L/500 प्लस D/30। नहीं, इसमें पूरा लिखना पड़ेगा तुमको, अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500 प्लस लेटरल डायमेंशन बाय 30, ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा। 23। ये कितना रहा, 23 आ रहा। हम्म। और दूसरा क्या था, दूसरा था 20 mm। 20 mm क्या चूज करेंगे दोनों में से, मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो ई मिनिमम क्या लेंगे, 23 ले लेंगे ना, ठीक है। आंसर लिख के दूंगा उसका, थ्री वाले का। ई मिनिमम बराबर, थ्री का आंसर बता रहा हूं मैं, अनसपोर्टेड लेंथ ध्यान रखना, अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइड बाय 500 प्लस lateral डायमेंशन बाय 30 और रहता 20 mm। ये है उस थ्री क्वेश्चन का आंसर, ठीक है उत्कर्ष। सर इसमें जब चेक करेंगे हम्म, तो सर 0.05 डी था, तो वहां पे डी लेना पड़ेगा ना? हाँ, चेक के टाइम पे 0.05 डी लेंगे, डी फॉर डायमीटर। सर 24 आ रहा है फिर। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 480 का 0.05 कितना था, 24। 24 आ रहा। आप चेक करो ई मिनिमम 0.05 बी से छोटा है कि बड़ा है, ई मिनिमम 0.05 से छोटा है कि बड़ा है डी से। ई बड़ा है है सर। 23, नहीं नहीं, ई मिनिमम बोल रहा हूँ, ई मिनिमम छोटा रहा ना हाँ, छोटा है। ए मिनिमम छोटा आ रहा है। इससे, तो इसको बोल देना ओके। इस चेक का ये मतलब है कि तुम्हारा जो कॉलम का साइज तुमने दिए है वो एकदम बरोबर है, समझो उसका मतलब। यस उसका सर। ये सर मतलब, फॉर एग्जांपल अगर ज्यादा आ गया तो हम्म, यहाँ पे कॉलम का साइज बढ़ाना पड़ेगा ना, जैसे यस 480 को यस, फिर अपन 480 को 490 अज्यूम या करेंगे, फिर मतलब या राउंड फिर फिगर 500 करेंगे। कर देना, यस यस ठीक है, चलेगा। ठीक है, ठीक है। अगर एसेंट्रिसिटी का चेक फेल होता है तो कॉलम का साइज बढ़ा देने का, ठीक है। आ जाओ स्टेप नंबर 3 पे आ जाओ अभी। अब करेंगे डिजाइन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील। सी कॉलम रहता है वर्टिकल, वर्टिकल स्टील को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, मतलब वर्टिकल मतलब अलोंग द लेंथ जाता हो, हाइट के अलोंग। तो बोलो अपन ने एएससी कितना लिए थे बेटा, यहाँ लिखा था बोले 1.5% था ना। तो 1.5 अपॉन 100 किसका, ग्रॉस का। तो 1.5 बाय 100, बोलो ग्रॉस एरिया कितनी आपकी, पाई बाय 4 डी का स्क्वायर है ना। डी कितना बेटा, 480। 480। यहाँ से आप लोग एएससी निकालो। थोड़ा फास्ट निकाल बेटा, दूसरा प्रैक्टिस करना अपने को। 2714.33। क्या था, 27.33। अज्यूम करेंगे क्या, नंबर ऑफ बार्स,
कॉलम में हमेशा नंबर ऑफ बार 8 ही जूम करता हूँ, ठीक है। बोलो ASC क्या था, n इंटू पाई बाय 4 पाई का स्क्वायर। ASC है 2714.33 बराबर 8 पाई बाय 4 पाई का स्क्वायर। सॉल्व करो, फाई निकाल लो ml में। ट्वेंटी पॉइंट सेवन एट कितना? 20.78। उसको तुमको 22 पे राउंड अप करना पड़ेगा, 22 पे, दैट इज 22 मिलीमीटर, ठीक है। ये सर हो गया 22 तुम्हारे। का बार रहता है क्या? हाँ 22 का बार रहता है। देखो कॉलम में 12 का बार मिनिमम है, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 22, 25, 30, 32 ऐसे बार दे सकते हो। सर एक बार वापस बताओ ना, लिख लेता हूँ मैं। 12, 16। 12, हाँ 12, 16, 20, 22, 25, 30, इतने याद रखना बस। और मिनिमम 12 है ना? मिनिमम 12 है कॉलम। 12, 16, 20, 22, 25, 30। लास्ट स्टेप लिखो, डिजाइन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील। तो लॉन्गिट्यूडनल नहीं, इसको बोलते हैं ट्रांसफर स्टील्स। एक मिनट लिख ट्रांसवर्स, लेता ना, मैं फोटो ले लेता हूँ। डिजाइन ऑफ ट्रांसवर्स स्टील, सर लैटरल टाइज भी वही रहता ना? वही रहता, वही रहता। अब यहाँ पे एक थ्योरी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एक थ्योरी क्वेश्चन मिलेगा। वो बोलेगा राइट द IS क्लॉज फॉर ट्रांसवर्स reinforcement इन कॉलम। कॉलम के अंदर ट्रांसफर reinforcement के लिए कोड ने क्या बोला है, इसका कम से कम 3 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आने का एक्सपेक्टेशन है, और बहुत बार पूछ भी चुका है, ठीक है। चलो बोलो पहले क्या निकालते हैं, बोलो इसमें पहले निकालते डायमीटर। डायमीटर ऑफ लिंक निकालने का फॉर्मूला क्या था बताओ। 1/4 largest longitudinal bar। 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। लॉन्गेस्ट बार का साइज कितना है बताओ, 22 का है? तो करो 1/4 ऑफ 22 करो, 5.5 mm। यह था 5.5 मिलीमीटर। दूसरा एक क्लॉज था, फाइव लिंक बराबर कितना मैम, 6 mm। ये दो 6 क्लॉज mm। है, दोनों में से क्या चूज करते हैं हम लोग, मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो लिंक का डायमीटर कितना बैठेगा, 6 का बैठेगा। ये आप कॉपी कर लो। लिख लिया। चलो अब क्या निकालेंगे लास्ट में, पिच ऑफ लिंक्स। ये भी तुम्हारे थ्योरी क्वेश्चन का आंसर है। पहला आंसर था ए वाला डायमीटर वाला, दूसरा है बी पिच ऑफ द लिंक्स। बोलो पिच का क्या था पहला क्लॉज, लीस्ट lateral dimension of the column, लीस्ट lateral dimension of the column कितना हुआ, कॉलम 480। का हाँ कॉलम का lateral dimension मतलब कॉलम का डायमीटर यहाँ पर। डायमीटर। हाँ जो भी कॉलम का डायमीटर बना है
वो बना है डी बना, तो डी इज द lateral dimension, वो है कितना 480। हम्म। नेक्स्ट क्या था 16 टाइम्स स्मॉलेस्ट लॉन्जिट्यूडनल बार। स्मॉलेस्ट लॉन्जिट्यूडनल बार, वो कितने का है 16 into 22 22, निकाल लो। 352 ये आता 352। mm। और लास्ट क्या था 300 था। आपको पिच क्या चूज करनी पड़ेगी, मिनिमम की मैक्सिमम। मिनिमम। स्पेसिंग हमेशा मिनिमम रहती है, चूज मिनिमम स्पेसिंग। तो बोलो पिच कितना रहा 300। 300 सबसे छोटा रहा, ठीक है। लास्ट में इसका फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा कंपल्सरीली। सर वो सर्कल फ्री हैंड बनाए तो चलेगा ना? हाँ चलता। सर एक बार फिगर बता दो ना। फिगर ऐसे बनता, ये कॉलम अपना जिसका डाया कितना है 480 का, उसके अंदर पूरे लिंक बिठाए थे। ये अपने लिंक के अंदर पर, ठीक है। ये अपने लिंक है, और जो लॉन्गिट्यूडनल बार है वो मैंने येलो पेन से शो किया है। तुम लिंक्स को सिंगल सिंगल लाइन से भी शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो येलो पेन से शो किया अपन ने वो अपने 8 बार्स है, 22 डायमीटर है उनका। और ये सर्कुलर लिंक्स है ना 6 डायमीटर। एट द रेट स्पेसिंग कितना 300 का, सेंटर सेंटर। ये फिगर ड्रॉ करना, ये ड्रॉ किया तो फुल मार्क्स मिल जाएगा तुमको। ये कॉपी